वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्रीकाल। एज़ वी ऑल नो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2019 जो है वो हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, न्यू एक्ट आ चुका है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इसके रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आ सकते हैं प्री में, मेन में, जहाँ पर भी इनको सब्जेक्ट रखा गया है जुडिशरी में। तो प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखना कि ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 2019 है उसके मेन फीचर्स क्या हैं, क्या उसमें बदलाव किया गया है। तो गाइज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, उसमें चेंजेस क्या हैं, तो पहला चेंजेस ये किया है कि 2019 में जो डिस्ट्रिक्ट फोरम वर्ड यूज़ पहले हम लोग करते थे पुराने लॉ में, उसको हमने चेंज करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऐड कर दिया। पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम था, स्टेट फोरम था, राइट, उसके बाद जो स्टेट कमीशन था उसके बाद नेशनल कमीशन था। अब हमने डिस्ट्रिक्ट फोरम को यूज़ जो है उसको रीनेम करके डिस्ट्रिक्ट कमीशन हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दैन ये सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें कि जो चेंजेस हैं, जो अपोजिट पार्टी है अगर उसने अपील फाइल करनी है स्टेट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसको 50% ऑफ द अमाउंट जो है ऑर्डर्ड अमाउंट वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा पहले, तभी वो अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में। अर्लियर जो पहले था वो 25,000 था जी मैक्सिमम, विच हैज़ बिन, जो उसको रिमूव करके अब हमने 50% अमाउंट एग्रीगेट रख दिया कि ऑर्डर का जो 50% अमाउंट होगा वो आपको देना पड़ेगा सबसे पहले, अपील फाइल करने से पहले उसको आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो है बेसिकली जो स्टेट कमीशन है बेसिकली उसमें अब चेंजेस लाएंगे, चेंजेस काफ़ी हद तक कर चुके हैं। वो जो 2019 का जो हमारा एक्ट है उसमें मेंशन कर दिया कि जो मिनिमम है, अब मिनिमम स्टार्ट कर देंगे हम लोग। स्टेट कमीशन में जो मिनिमम जो होगी वो एक प्रेसिडेंट होगा और 4 मेंबर मिनिमम होंगे, उसके ज़्यादा भी आप रख सकते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब हमने मिनिमम उसको कर दिया कि 1 प्रेसिडेंट 4 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड। लिमिटेशन पीरियड जो था वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। लिमिटेशन अगर आप अपील फाइल करनी थी स्टेट कमीशन में, अगर आप अपील को फाइल करना है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के जो ऑर्डर के अगेंस्ट, अब तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कर दिया हमने इसको। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट अगर आपने अपील फाइल करनी है स्टेट कमीशन में, तो वो पहले 30 डेज़ था, अब हमने 30 डेज़ से जो इंक्रीज़ करके 45 डेज़ कर दिया है। स्टिल कोर्ट के पास पावर है कि आप जो डिले की कंटिन्यूशन जो है एप्लीकेशन आप उसको कंडोन कर सकते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल एक्सेप्ट किया गया है कि अगर अपने फील फाइल करनी है तो जो बेसिकली जो कंटिन्यूशन ऑफ डिले है वो भी आपको कंडोन कर सकती है कोर्ट, उसके पास राइट दिए गए हैं। देन फर्दर अगर हम बात करें ओरिजिनल पेक्यूनियर जुरिडिक्शन की डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, तो काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में सबसे पहले जो पुराने एक्ट में 10 लाख तक अमाउंट था, जो अब 1 करोड़ तक कर दिया है। आप 1 करोड़ तक अगर आप सूट फाइल करना चाहते हो तो आप 1 करोड़ तक आप रेमेडी क्लेम कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। स्टेट कमीशन में 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक अगर आपने रेमेडी क्लेम करनी है तो आप स्टेट कमीशन में डायरेक्ट सूट फाइल करोगे। पहले वो 1 करोड़ था। NCDRC में पहले 1 करोड़ था, अब सॉरी अब उसने 10 करोड़ कर दिया है कि 10 करोड़ तक आप जो है बेसिकली वो सूट जो है आप अगर 10 करोड़ से ज़्यादा अगर आपने रेमेडी क्लेम करनी है तो आप डायरेक्टली NCDRC में जाओगे, ना कि नीचे वाली अदालतों में। देन फर्दर जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं वो ये है कि जो कंप्लेनेंट है, पहले ये राइट नहीं था उसके पास। कंप्लेनेंट जहाँ पर भी वो रहता है, जहाँ पर वो रिजाइड कर रहा है, जहाँ पर वो काम कर रहा है, पर्सनली वर्क फॉर गेन कर रहा है, वहाँ पर भी वो सूट फाइल कर सकता था। पहले ये प्रोविज़न वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। पहले क्या थी कि जो जिसके अगेंस्ट आपने सूट फाइल करना है आप वहाँ पर जाके सूट फाइल करोगे। अब क्या है, जहाँ पर आप रहते हो आप वहीं पे सूट फाइल कर सकते हो। तो ये बेसिकली ये जो प्रोविज़न ऐड की गई है ये नीड ऑफ द टाइम है, जिसका बेनिफिट कंपनीज लेती थी कि हम तो यहाँ पे वर्क ही नहीं करते जी, यहाँ पर तो कोर्ट की जुरिडिक्शन ही नहीं है, तो अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अब जहाँ पर जो कंप्लेनेंट रहता है, नाउ कंप्लेनेंट कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट द कंप्लेंट विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द कमीशन वेयर द कंप्लेनेंट रिजाइड, वर्क पर्सनली फॉर गेन बिसाइड व्हाट वाज अर्लियर प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस एक्ट। अनदर काफ़ी मेजर चेंजेस किए गए हैं
क्योंकि स्टेट कमीशन के पास 49 सब क्लॉज 2 में पावर दी गई है और NCDRC में जो उसको पावर दी गई है 59 सेक्शन 2 क्लॉज में, कि अगर आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो अनफेयर है, कंज्यूमर के लिए बिल्कुल अनफेयर है, तो आप उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। दिस इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वाइड पावर दी गई हैं स्टेट कमीशन को और नेशनल कमीशन को कि आप किसी भी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अनफेयर है बिल्कुल कंज्यूमर के लिए, आप उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। देन फर्दर अगर आपने सेकेंड अपील फाइल करनी है NCDRC में, तो 51 सब क्लॉज 3 सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर वहाँ पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तभी आप सूट फाइल कर सकते हो, अपील फाइल कर सकते हो सेकंड, अदरवाइज अपील सेकंड फाइल नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले ये ऐसा नहीं था कुछ भी प्रोविज़न। तो यहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पहले CPC में था, अब इस एक्ट में भी हमने 2019 में भी हमने ऐड कर दिया कि सेकंड अपील ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। देन अनदर जो हमारी चेंजेस की गई हैं वो है कि जो पावर ऑफ रिवीजन है वो नेशनल कमीशन को दी गए हैं 58 सेक्शन सब सेक्शन 1 सब सेक्शन B, और स्टेट कमीशन के पास रिवीजन की पावर दी गई है 47 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन B में, वो रिवीजन कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर की जो स्टेट कमीशन ने दिए हैं। जहाँ NCR जो नेशनल कमीशन है वो स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो वो ऑर्डर है वो चेक कर सकता है, वो रिवीजन कर सकता है उसकी। लेकिन यहाँ पर जो रिव्यू की पावर दी गई है वो सबको सेपरेट दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास रिव्यू की पावर है सेक्शन 40 में, स्टेट कमीशन के पास 50 सेक्शन में रिव्यू की पावर है, नेशनल कमीशन के पास सेक्शन 60 में रिव्यू की पावर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है बिलीव। देन वी हैव अनदर पॉइंट, जो नेशनल कमीशन है वो अपील जो है कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 58 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 58 में हमने पावर दे दी नेशनल कमीशन को कि आप सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट भी आप अपील सुन सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा पॉइंट, जो लिमिटेशन पीरियड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइलिंग अ कंप्लेंट रिमेन्स 2 ईयर, वो 2 साल के विद ए प्रोविजन फॉर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। पहले कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की बिल्कुल भी वहाँ पर अलाउ नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल सेम रखा है हमने लिमिटेशन पीरियड, इट रिमेन द सेम 2 ईयर ही है, 2 साल का 2 साल ही रखा है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जो वो है सेक्शन 69 में आप डाल सकते हो, और जो कोर्ट के पास पावर दी गई है कि 2 साल के बाद भी अगर उसके जो कंप्लेनेंट है अगर वो रीजनेबल जस्टिफाइड कर रहा है, तो अगर उसको अगर रोका गया था कि वो कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकता, अदरवाइज इफ़ ही हैज़ अ रीजनेबल कॉजेज़, तो आप उसकी जो है वो एप्लीकेशन जो कॉन्डोनेशन है उसको अलाउ कर सकते हो, और जो कंप्लेंट है उसको 2 साल के बाद भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देन वी अनदर जो मेजर चेंजेस किए गए हैं वो सेक्शन 70 में जो है बेसिकली इट प्रोवाइड्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट कमीशन। जो स्टेट कमीशन है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऊपर कंट्रोल रहेगा, और जो नेशनल कमीशन है वो स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन दोनों पे कंट्रोल रखेगा। इंटर एलिया प्रोवाइड्स फॉर इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी एलिगेशन। अगर किसी प्रेसिडेंट अगर किसी मेंबर ऑफ स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट फाइल करता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, एंड सबमिटिंग इंक्वायरी रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, और जो उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सौंपी जाएगी, अलॉन्ग विद उसकी एंडोर्समेंट कॉपी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दी जाएगी, ताकि नेसेसरी स्टेप अगेंस्ट दीज पर्सनस प्रेसिडेंट और मेंबर के लिया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट और मेंबर के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब हम इनके अगेंस्ट भी अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो इनके अगेंस्ट भी हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेड की जाएगी। देन फर्दर जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो हमारी हैं सेक्शन 71 में, जिसने फर्दर पावर दे दी गई है एग्जीक्यूशन की एज पर ऑर्डर 21 ऑफ CPC। तो सेक्शन जो ऑर्डर है हमारा CPC का 21, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अब जो इनके ऑर्डर्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन भी हम लोग इजीली करवा सकते हैं। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है हमारा 1908 विद सच लिमिटेशन एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन वो अप्लाई हो जाएगा। मेजर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फर्दर किया है कि यहाँ पर मीडिएशन को भी ऐड कर दिया गया है, इज़ गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस। अगर पार्टीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, दोनों को मीडिएशन सेंटर में भेजा जाएगा, ये सेक्शन 74 न्यू ऐड किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए, जिसमें मीडिएशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है इस एक्ट के अंडर।
पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। अब मीडिएशन दोनों पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज़ करवाओ, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए बिल्कुल। देन फर्दर जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि यहाँ पर हमने लाइबिलिटी फिक्स कर दिया, प्रोडक्ट लाइबिलिटी को फिक्स किया गया है। अगर कोई भी कंप्लेनेंट है जिसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट के कारण उसको इंजरीज हुई हैं, कुछ उसको हार्म हुए हैं, तो डेफिनेटली कंप्लेनेंट के पास राइट है कि वो अगेंस्ट द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है प्रोडक्ट की, उनके अगेंस्ट, जब प्रोडक्ट सेलर जो सेल कर रहा है उनके अगेंस्ट भी वो सूट फाइल कर सकता है अंडर द कंज्यूमर एक्ट 2019 में, और उनकी लाइबिलिटी फिक्स कर दी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है हमारे लिए। तो ये हमारा 16th पॉइंट है हमारा अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। तो ये ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। देन वी अनदर इंपॉर्टेंट चेंजेस जो चैप्टर 3 है कंज्यूमर एक्ट 2019 में, उसमें प्रोवाइड कर दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, वहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी को क्रिएट किया जाएगा जो किन मैटरों को सुनेगी, इन रिलेटेड द वायलेशन ऑफ द रूल राइट ऑफ द कंज्यूमर, उनको ध्यान में रखेगी, उनके रिगार्डिंग रेगुलेट करेगी, उनको उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है, अनफेयर ट्रेड को प्रैक्टिस को खत्म करेगी, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट जो दे रही है उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। ये जो क्रिएट की गई सेंट्रल अथॉरिटी, ये इस पर्पस के लिए क्रिएट की गई है ताकि जो कंज्यूमर को उनके इंटरेस्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और इन्फोर्स किया जा सके कंज्यूमर के राइट को जो इस एक्ट में दिए गए हैं। इसलिए इस चैप्टर में सेंट्रल अथॉरिटी को क्रिएट किया गया स्पेशली इस पर्पस के अकॉर्डिंग। देन यू अनदर द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग, वो स्पेशली एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा सेंट्रल अथॉरिटी की जो है हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल, ताकि किस पर्पस के लिए, ताकि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जा सके इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, अगेंस्ट द मेंबर, अगेंस्ट द एनी पर्सन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो अथॉरिटी है उनके पास पावर है, जो उसका हेड होगा वो डायरेक्टर जनरल होगा उसका। देन अनदर चीज इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा 2019 जो हमारा एक्ट है, इट केम इन टू इफेक्ट ऑन 9 अगस्त 2019। जो उसका ओल्ड एक्ट था 1986 जो था वो हमने रिपील कर दिया है, ये हमारे लिए फर्दर इम्पॉर्टेंट है। देन द लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारे रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, जहाँ उसकी सर्विस की कंडीशंस क्या होंगी वो अभी नोटिफाइड करेगी पार्लियामेंट, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ। तो जब भी ये नोटिफाइड किया जाएगा तो वो उसके बाद वो बिल की पार्लियामेंट जो उसको ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश कर देगी। तो उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करें। तो अभी जो उसके रूल्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, द कंडीशन ऑफ द सर्विस, वो अभी भी उसको नोटिफाई करना बाकी है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा। तो दिस इज गाइज ऑल अबाउट द अमेंडमेंट एक्ट, कंज्यूमर अमेंडमेंट एक्ट 2019। जो पुराना जो हमारा लॉ था वो हमारा खत्म हो चुका है बिल्कुल, तो नया हमारा लॉ आ चुका है। तो प्लीज़ उसको आप ध्यान में रखना कि इस लॉ के जो मेजर पोर्शन जो मैंने डिस्कस किए हैं आप उसको गो थ्रू ताकि आपके जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको लगता है कि कहीं किसी जो कंपटीशन में ये क्वेश्चन फॉल करता है तो प्लीज़ आप इसको जरूर करो, इसको जरूर कवर करो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।